Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is objectives of financial planning. So, the objective of financial planning first is to ensure availability of funds whenever they are required. तो सबसे बड़ा पहले ऑब्जेक्टिव्स ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि हमारे पास जब भी हमें रिक्वायरमेंट है फंड्स की तो जो फंड्स हैं दे शुड बी ड्यूली अवेलेबल। सफिशेंट फंड्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल रहने चाहिए व्हेन एवर वी रिक्वायर्ड। एंड शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। जब भी हमें रिक्वायरमेंट है फ़ंड की देन द फंड शुड बी अवेलेबल। जैसे कि हमने कोई परचेज़ करने हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, और जिससे कि हमारे पास जो टाइमली अवेलेबिलिटी हो फाइनेंस की। सो अवेलेबिलिटी के साथ साथ हमने ये भी चेक करना है कि जो भी हमने प्लानिंग की है फाइनेंशियल ट्राइज टू specify the sources of finance। नीड ऑफ फाइनेंस के साथ साथ हमने ये भी स्पेसिफाई करना है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है रिसोर्सेज के दैट शुड बी प्रॉपर। नेक्स्ट इज टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। हमने ये भी चेक करना है कि जो फंड है वो अननेसेसरली भी रिसोर्सेज जो हैं वो एक्वायर ना करें। एक्सेस फंडिंग इज़ बैड एज इनएडिक्वेट और शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ये क्या है? एक्सेस फंडिंग जो है हमारे लिए एक एडिक्वेट अमाउंट में अगर नहीं है रिसोर्सेज हमारे पास तो उससे क्या होगा, हमारी जो फंडिंग है इट शुड बी इन बैड कंडीशन। अगर हमारे पास सरप्लस मनी है तो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो हम बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज में कर सकते हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आइडल इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो फुल अमाउंट में हैं बट हम उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो आइडली पड़े रहेंगे इट ऑल्सो कॉजेज अ ह्यूज लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोथ वो वर्किंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो फोकस करती है वो करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, वेयर एज जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स हैं दे फोकस ऑन बजटिंग एंड दे आर नॉर्मली फॉर 1 year और लेस। सो दीज टू वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ financial planning। Importance of financial planning, first is to facilitate collection of the optimum funds। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ये फैसिलिटेट करती हैं ऑप्टिमम फंड्स को। इससे हम ये पता लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जो अपनी वेस्टेज हैं और जो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है उसको कम कर सकते हैं। Second, it helps in fixing the most appropriate capital structure। फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से क्या होता है कि हम लोग जो हमारे लिए हमारी फर्म के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि कितने लॉन्ग टर्म, कितना शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म हमें रिसोर्सेज चाहिए, वी विल एबल टू अरेंज दैट रिसोर्सेज बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। जिससे कि हम डिबेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स, मीडियम टर्म बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लॉन्ग टर्म बाय कमर्शियल बैंक्स, वी कैन हैव दैट प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ आवर फंड्स। थर्ड इज इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि हम अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको राइट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें ताकि जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं they should be profitable for us। next is helpful in operating activities। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये हमें हेल्प करती है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में भी, जिससे में कि जैसे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है
वो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। अगर हम लोग राइट डिसीजन ले रहे हैं उससे क्या होगा, जो हमारे स्मूथ फ्लो ऑफ फाइनेंस एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रहेगा। बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। नाउ नेक्स्ट इज इट हेल्प्स और इट serve as a base for the financial control. We will able to control our financial activities by comparing the actual planning with our total revenue. Helps in proper utilization of finance. फाइनेंस क्या है, ये हमारे बिजनेस का ब्लड है, बैकबोन है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटेग्रल पार्ट है। इफ़ जो भी हमने अपनी प्लानिंग की है, इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल, देन आवर ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू cope up with the particular surroundings and they will be able to achieve their targets on time. It helps in avoiding business shocks and surprises. If there is a proper financial planning, then जो भी अगर मार्केट में कुछ भी सिचुएशन है, कुछ शॉक्स होते हैं मार्केट के, कुछ सरप्राइजेज होते हैं, सडन चेंजेस, तो अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, प्लस उसको फेस कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो हमें हेल्प करती है डिसाइड करने में कि हम कितना डेट लें, कितना इक्विटी रेशियो रखें, जिससे कि हम लोग अपने फंड्स को प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इट हेल्प्स अस टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्रोडक्शन, सेल्स फंक्शन एंड मैनी मोर। इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ये हमारी प्रेजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ जो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट हैं उनको भी हेल्प करती है ये करने में, बाय एंटिसिपेटिंग द सेल्स एंड ग्रोथ ऑफ द प्लान्स ऑफ द कंपनी। सो दैट्स हाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। थैंक यू।